कला संस्कृति में एक शानदार टॉपिक है लोक नृत्य। लोक नृत्य में बहुत गजब गजब क्वेश्चन आते हैं और हर बार पूछे जाते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा टॉपिक भी है। लोक नृत्य को हम 4 भागों में बांट के पढ़ेंगे। देखो, लोक नृत्य को 4 भागों में बांटें तो लोक नृत्य 4 भाग हो जाएंगे इसके। चार क्या, 5 में बांटता हूं, अन्य का एक और बना देता हूं। एक तो अपन पढ़ेंगे क्षेत्रीय नृत्य। क्षेत्रीय मतलब क्षेत्र हिसाब से कि कौन से इलाके में कौन सा नृत्य किया जाता है, एक तो वो पढ़ेंगे। एक हम पढ़ेंगे व्यवसायिक नृत्य। व्यवसायिक नृत्य वो नृत्य जो आजकल आमदनी कमाने का जरिया बन चुके हैं, जिनसे पैसा कमाया जाता है, वह है व्यवसायिक नृत्य। तीसरे वो नृत्य जो कि धार्मिक नृत्य, किसी धार्मिक आयोजन में किए जाते हैं, जैसे लांगुरिया, गुटकण, वो। और चौथे वो नृत्य जो जनजातियों के हैं, वह जातीय किसी जाति विशेष के हैं, वो देख लेंगे। और फिर अपन देख लेंगे अन्य नृत्य कोई होगा तो एक्स्ट्रा। ये 5 भागों में पढ़ते हैं अपन। सबसे पहले हम बात करते हैं क्षेत्रीय नृत्य, क्षेत्र वाइज। हो सकता है कोई क्षेत्रीय नृत्य व्यवसायिक बन गया हो, वो कोई बड़ी बात नहीं है। और हो सकता है कोई धार्मिक नृत्य है वो व्यवसायिक बन गया हो, या हो सकता है कोई धार्मिक नृत्य है वो किसी क्षेत्र विशेष में भी किया जाता है, जैसे अग्नि नृत्य है, बीकानेर में किया जाता है, लेकिन वो एक धार्मिक नृत्य भी है। ठीक है, तो कॉमन होंगे तो मैं लिखाऊंगा नहीं, तुम्हें खुद को पता चल जाएगा कि ये धार्मिक है कि नहीं है। अगर देवताओं को समर्पित है, किसी संप्रदाय को समर्पित है, तो वो ऑटोमेटिक ही धार्मिक है। चलो देखो, तो सबसे पहले लेते हैं क्षेत्रीय नृत्य। क्षेत्र वाइज जो होते हैं उन्हें बोलते हैं क्षेत्रीय नृत्य। सबसे पहले हम चलते हैं गंगानगर। गंगानगर में कोई क्षेत्रीय नृत्य नहीं है। हनुमानगढ़, क्षेत्र वाइज चलेंगे तो क्षेत्रीय देखेंगे, हनुमानगढ़ में भी नहीं है। फिर नीचे आओ गंगानगर के, मेरा वही तरीका। गंगानगर के नीचे बीकानेर, बीकानेर में है अग्नि नृत्य। बीकानेर में कौन सा नृत्य किया जाता है? अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य कहाँ पर किया जाता है? बीकानेर में। पहला ही क्वेश्चन। और बीकानेर में भी ये कतरिया सर का ज्यादा फेमस है। कतरिया सर में जहां पर जसनाती संप्रदाय के हैं लोग रहते हैं, वो करते हैं ये नृत्य। तो बीकानेर में, पूरे बीकानेर में कई जगह पर होता है, लेकिन मेन कतरिया सर। कतरिया सर जहां आप जानते हो जसनाती संप्रदाय की पीठ है, बिल्कुल, तो जसनाती लोगों के द्वारा ये किया जाता है। और ये केवल पुरुष करते हैं। केवल पुरुषों द्वारा होता है ये नृत्य। देखो, यह नृत्य क्या होता है, केवल पुरुष करते हैं। कौन से संप्रदाय वाले करते हैं? जसनाती संप्रदाय के अनुयायी लोग करते हैं। ये रात्रि के समय किया जाता है। रात्रि के समय इसमें क्या करते हैं? जलते हुए अंगारों पर नृत्य करते हैं। जलते हुए अंगारों पर नृत्य किया जाता है इसमें। देखो, अग्नि नृत्य क्या चीज है? अग्नि नृत्य कतरिया सर बीकानेर के अंदर किया जाता है और जलते हुए अंगारों पर किया जाता है। इसमें क्या होता है, देखो आपको मैं कुछ बातें बता रहा हूं, उसको ध्यान से सुनना, कुछ ट्रिक समझ लो। ये जहां कोई खतरनाक काम है, जहां कोई युद्ध है, तीर कमान है, तलवारें हैं, वो नृत्य एक तो पुरुष करते हैं। आइडिया 99%। देखो मैं बता रहा हूँ, वो चीज को याद रखना, ये बहुत काम आएगी कि ये नृत्य करते कौन है। अगर कोई खतरनाक है, जिसमें खतरा है, जान का खतरा है,
युद्ध है, तलवारें हैं, युद्ध कला का प्रदर्शन है, तो वो पुरुष करेंगे। एक चीज, एक ट्रिक आपको पता चली। दूसरा, अगर कोई रात्रि को नृत्य हो रहा है तो वो पुरुष करेंगे। 99% सेट होता है, क्योंकि रात को महिलाओं को बाहर जाना वर्जित है। इसलिए रात के जो नृत्य हैं, घर में रात को हो रहा है वो कोई बड़ी बात नहीं है, घर से बाहर कोई नृत्य हो रहा है तो वो पुरुष करते हैं। रात्रि को कोई नृत्य हो रहा है, कोई घर से बाहर कर रहे हैं, तो वो पुरुष। इसमें काफी 80% रहता है कि पुरुष घर से बाहर कोई नृत्य हो रहा है, क्योंकि वो महिलाओं को खतरों वाला काम से, रात्रि में महिलाएं कहीं और जाके नृत्य नहीं करती घर से बाहर। ये पुरुषों की ट्रिक है। ठीक है, अब महिलाओं की ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। महिलाओं की पहचान ऐसे करो, एक तो नृत्य में ई की मात्रा आएगी लास्ट में, वो महिलाएं हो सकती है। 90% सेट है ये मामला। ई की मात्रा किसी नृत्य में होता है ना, क्योंकि ई एक शब्द है जो वास्तव में स्त्री सूचक शब्द है। दूसरा, मटके लेकर सर पर, मटके कौन लेती है? जनरली महिलाएं। ये भी सेट हो जाता है 90% मटके लेकर। ठीक है, ये महिलाओं का सेट हो जाता है। मटके लेकर सेट हो जाता है, ई की मात्रा वाला सेट हो जाता है महिलाओं का। और ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो आप, महिलाओं के ट्रिक के लिए आपके लिए काम आएगा। अगर आपको कोई खतरनाक दिखे, रात्रि को दिखे, घर से बहुत दूर दिखे, तो फिर वो पुरुष ही करते हैं। महिलाओं के जो नृत्य होते हैं उनकी पहचान करने का एक तरीका ई की मात्रा होती है लास्ट में। विशेषकर बड़ी ई लिखा है मैंने ना, बड़ी ई की मात्रा होती है। जैसे अग्नि में भी है ई, और मटके लेकर। अब आग वाग में कूदना रूदना, ये खतरनाक काम है ना, तो पुरुष का है। और ये कहाँ किया जाता है? ये पुरुष करते हैं, रात्रि में करते हैं, तो महिलाएं वैसे भी पूरा मामला सेट हो रहा है। और ये क्या करते हैं, कोई जागरण रखता है जसनाथ जी का। कोई जरूरी नहीं है कत्रियासर में हो, आसपास के गांवों में जसनाथ जी को जो मानते हैं वो जागरण वगैरह रखते हैं, तो वो जागरण में इनका ये धूणा बनाते हैं। इन अंगारों का जो ढेर बनता है ना, इसको धूणा बोलते हैं। अंगारों का ढेर क्या कहलाता है? धूणा। कौन से पुरुष रात्रि के समय जलते हुए अंगारे, अंगारे जला देंगे, ठीक है, कोयले जला देंगे, उन पे नृत्य करेंगे। ठीक है, और ये नृत्य करेंगे। और ये ना, नृत्य वास्तव में किसने शुरू किया था? ये कहा जाता है जो जसनाती संप्रदाय में एक संत हुए रुस्तम जी, उन्होंने इसको शुरू किया था। तो इसलिए यहाँ रुस्तम जी की जय बोल बोल के नाचते हैं। और एक उद्घोष भी किया जाता है जिसे फतेह फतेह कहा जाता है। इसमें जो नृत्य करते हैं उनको नाचनिया कहते हैं। नृत्य करने वाले नाचनिया कहलाते हैं। कौन होते हैं ये? जसनाती संप्रदाय के अनुयायी। जसनाती संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा ये होता है, जो जसनाती संप्रदाय को फॉलो करते हैं, विशेषकर जाट अनुयायी, जाट अनुयायियों द्वारा। जो जसनाती संप्रदाय को ज्यादातर जाट हैं, उनके द्वारा ये नृत्य किया जाता है। इसमें कौन सा उद्घोष होता है? फतेह फतेह, ऐसे बोलते हैं, फतेह फतेह, और कूद जाते हैं अंगारों पर, फतेह फतेह उद्घोष होता है। और वह रुस्तम जी की जय घोष होता है। ठीक है, रुस्तम जी का जय घोष के साथ ये प्रारंभ कर देते हैं।
आरंभ कर देते हैं। तो ये है कतरियासर बीकानेर के अंदर। कतरियासर के अंदर होता है बीकानेर में। और कतरियासर के अलावा भी होता है, रात्रि में कोई जागरण रखता है जसनाती संप्रदाय का, तो वहां पर कतरियासर बीकानेर। आ गया समझ में? कुछ नहीं है, अंगारे लगाते हैं, अंगारे जलाकर और उन अंगारों पर नृत्य करते हैं, बोलते रहते हैं फतेह है, रुस्तम जी की जय हो, ऐसे बोल के, और पुरुष कूद जाते हैं अंगारों के ऊपर और नृत्य करते हैं। इसको बोलते हैं अग्नि नृत्य। बहुत फेमस नृत्य है पुरुषों के द्वारा रात्रि में। एक चीज और बताता हूँ, एक ट्रिक बड़ी काम की है कि जो अग्नि से रिलेटेड नृत्य होंगे ना, जिसमें आग जली हुई होगी, वो रात में ही होंगे 99%। भी दिन में आग जलती हुई अच्छी लगती है क्या? वो तो रात को जलती हुई अच्छी लगती है। तो 99% ये मामला सेट है कि किसी नृत्य में आग जलाई गई ना, तो वो रात को होता है। तो ये मामला भी आपके सेट है। ये कुछ ट्रिक ध्यान रखना है। खतरनाक काम रात्रि घर से बाहर पुरुषों के होते हैं, ई की मात्रा वाले मटके लेके वाले महिलाएं करती है। जनरली ये ट्रिकें काम आती है। अग्नि वाले नृत्य रात में ही होता है। ये मेरी ट्रिक है जो आपके लिए बहुत कारगर होने वाली है। तो ये तो हो गया बीकानेर में। बीकानेर के आगे फलोदी आता है। फलोदी के आगे जैसलमेर जिला आता है। जैसलमेर के अंदर देखो, जैसलमेर में नृत्य है हिंडोला नृत्य। कौन सा है? हिंडोला। अग्नि नृत्य नंबर 2 हिंडोला नृत्य। कोई खासा फेमस तो नहीं है। हिंडोला नृत्य जैसलमेर के अंदर होता है। स्त्री और पुरुष दोनों करते हैं इसको। ये क्या करते हैं, इस नृत्य में अपने पितरों को याद करते हैं, अपने पूर्वजों को याद करते हैं, उनको समर्पित है ये। तो हिंडोला नृत्य कहाँ होता है? जैसलमेर में। कोई खासा फेमस तो है नहीं। और स्त्री व पुरुष, पुरुषों द्वारा और अपने पूर्वजों का आह्वान करते हैं, अपने पूर्वजों, उनकी याद में ही किया जाता है, अपने पूर्वजों को याद करते हुए नृत्य। तो ये है हिंडोला नृत्य। जैसलमेर का है, कोई खास नहीं है। जैसलमेर से नीचे चलते हैं तो आता है बाड़मेर। बाड़मेर के अंदर चौहटन है। चौहटन में एक नृत्य होता है जिसका नाम है कानूड़ा नृत्य। कानूड़ा नृत्य। कानूड़ा नृत्य कहाँ होता है? चौहटन। और चौहटन कहाँ पर है? बाड़मेर में। यहीं लिख देता हूँ ये तो। चौहटन बाड़मेर के अंदर होता है। ये कानूड़ा किसको बोलते हैं? कृष्ण भगवान को। तो कृष्ण जन्माष्टमी पे होता है। कृष्ण जन्माष्टमी। ठीक है, कोई खास नहीं है ये भी। अग्नि नृत्य बड़ा इंपॉर्टेंट था। अब अपन बाड़मेर से नीचे आते हैं तो जालोर। जालोर में एक नृत्य है ढोल नृत्य। बहुत ही पॉपुलर है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ढोल नृत्य। इसका मतलब थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं इसके अपन। ढोल नृत्य के जालोर में, ढोल नृत्य थोड़ा सा डिटेल में चलना होगा अपन को, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बहुत शानदार आते हैं। ढोल नृत्य है ना, ये विवाह पे होता है। एक संप्रदाय है वहां पर, सांचलिया संप्रदाय, उसके पुरुष करते हैं विवाह पर। केवल पुरुष ही करते हैं, केवल पुरुष करते हैं। कब होता है? विवाह के अवसर पर।
विवाह पर। कौन सा संप्रदाय है जिसके द्वारा होता है? सांचलिया। सांचलिया संप्रदाय के द्वारा होता है। नाम तो आपको पता चल रहा है कि ढोल नृत्य है, मतलब ढोल यहाँ पर एक बहुत बड़ी भूमिका में है। इसमें क्या होता है कि हाथ में तलवारें लेते हैं, मुंह में भी तलवारें ले लेते हैं, तो हाथ और मुंह में तलवारें लेकर ये नृत्य करते हैं, ढोल बजता है। ढोल की एक विशेष थाप होती है जिसको बोलते हैं थाकना शैली। ढोल से भी तो अलग अलग साउंड पैदा किए जाते हैं, एक थाकना शैली है, उसके अंदर इसको बजाया जाता है ढोल को, और फिर वो ढोल पे ही होता है। देखो इसमें खतरनाक काम आ गया, हाथ में मुंह में तलवारें तो कौन करेंगे? पुरुष बस। तो पुरुष खतरनाक काम होने के कारण इसमें पुरुष कर रहे हैं। तो हाथ व मुंह में तलवारें लेकर वाद्य यंत्र कौन सा है? बता दो भाई। ढोल। और ढोल की कौन सी थाप दी जाती है? थाकना शैली। थाकना शैली में बजाया जाता है। जालोर में होता है, बहुत फेमस है ये नृत्य जालोर में चलता है। ये एक प्रेम कहानी से रिलेटेड है, खेत सिंह राठौड़ की प्रेम कहानी है, उससे रिलेटेड है ये। ठीक है, तो इस नृत्य को जो उन्होंने खेत सिंह राठौड़ है उससे रिलेटेड है ये ढोल नृत्य, ये ध्यान रखना। इसको फेमस करने में जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे जयनारायण व्यास, उनका बहुत बड़ा योगदान है इसको प्रकाश में लाने का। इसे प्रकाश में लाने का श्रेय श्रेय जाता है भूतपूर्व मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास को जाता है। तो ढोल नृत्य ध्यान रखना, फेमस नृत्य है, जालोर का है, पुरुष करते हैं विवाह पे, सांचलिया लोग। प्रेम कहानी और युद्ध दोनों का इसमें कौशल है, युद्ध की कहानी है। ढोल पर एक स्पेशल थाकना शैली में थाप दी जाती है और ये नृत्य होता है। जालोर में ये पुरुषों का नृत्य है, तो महिलाएं फिर पीछे क्यों रहने वाली है? जालोर में महिलाओं का जो नृत्य है वो है लूम्बर नृत्य। क्षेत्र वाइज ही ले रहे हैं अपन। लूम्बर नृत्य, लूम्बर नृत्य होता है, वो होता है जालोर में, और महिलाएं करती है। केवल महिलाएं लिखने की जरूरत ही नहीं है, अगर मैं महिलाएं लिख दूं तो भी सही बात है। देखो, अब कुछ मैंने आपको बोलता ना, ई की मात्रा आती है वो महिलाएं करती है, ई में क्या थोड़ी सॉफ्टनेस होती है। ठीक है, तो लूमर, घूमर, ये भी एक सॉफ्टनेस वाले नाम है, तो सॉफ्टनेस होती है। अब किसी में है कि है ना शिकार करना है, ठीक है, मुखट्टा, इस टाइप के, और लूमर महिलाएं, एक आइडिया बन जाता है। ये तो सब में लागू नहीं होगी ट्रिक, लेकिन एक आइडिया के लिए काम में आती है आपके लिए। लूमर नृत्य ये केवल महिलाओं के द्वारा होता है जालोर के अंदर। अब इसमें क्या करते हैं, कोई खास नहीं है, गोल घेरा बना लेंगे और तालियां बजाएंगे गोल घेरे में, और ये जैसे कोई गरबा कर रहे हो ना, इस प्रकार से गोल घेरे में नृत्य होता है ताली बजाते हुए। गोल घेरे में ताली बजाते हुए नृत्य।
महिलाएं क्या करेगी, एक गोल घेरा बना लेगी और फिर ताली बजाएगी और एक नृत्य होता है। ठीक है। एक होता है डांग नृत्य। अब नीचे चलते हैं अपन, तो सिरोही, सिरोही में कोई नृत्य है नहीं। सिरोही, सिरोही जालोर से सिरोही, सिरोही से अपन नीचे चलते हैं तो मेवाड़ आ जाता है। मेवाड़ के अंदर देखें तो एक मेवाड़ में, अब मैं मेवाड़ के हिसाब से ही लूंगा क्योंकि वहाँ का कल्चर एक है। मैं ऐसे नहीं लूंगा कि उदयपुर का कौन सा नृत्य है। क्यों नहीं लूंगा? क्योंकि उदयपुर मतलब मेवाड़ का पूरा कल्चर एक जैसा है, तो वो नृत्य केवल एक जिले से बाहर भी हो सकता है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि पूरा मेवाड़ का एक कल्चर रहा है, एक संस्कृति रही है। तो मेवाड़ के नृत्य अपन ले लेते हैं। तो मेवाड़ में कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं देखो। डांग नृत्य। डांग नृत्य होता है, वो होता है नाथ द्वारा में। नाथ द्वारा राजसमंद में है। एक तरह से धार्मिक नृत्य यही है। अब आप समझ गए, नाथ द्वारा में तो श्रीनाथ जी का मंदिर है, उस परिसर में ही होता है ये होली पर डांग नृत्य। तो ये नाथ द्वारा में तो क्यों होगा, आप समझ गए, क्योंकि वहां तो श्रीनाथ जी का मंदिर है, तो नाथ द्वारा में होता है ये। श्रीनाथ जी का जो मंदिर है, का मंदिर परिसर वहीं पे एक तरह से होली खेल रहे हैं। भाई कृष्ण के मंदिरों में होली खेली जाती है, आपको पता है, तो ये होली के अवसर पे ही होता है। स्त्री व पुरुष दोनों भाग लेते हैं। होली के अवसर पर आपको पता है कृष्ण के मंदिरों में होली खेली जाती है, तो होली के अवसर पर इसमें क्या होता है डांग में, होली पर, कि देवर तो भाभी पर रंग डालता है और भाभी देवर के कोड़े मारती है, तो इसको कोड़ेमार होली भी बोल दिया जाता है। देवर भाभी पर रंग डालता है और भाभी देवर के कोड़े मारती है। ये इसका प्रतीक है। ठीक है। तो इसे कोड़ेमार होली भी बोला जाता है, जो डांग नृत्य है ना, इसको, इसे कोड़ेमार होली भी कहते हैं। इसे कोड़ेमार होली भी कहा जाता है। ये अगर मैं नोट लगा के कुछ आपको होली से रिलेटेड कुछ तथ्य बताऊं जो बड़े इंपॉर्टेंट है, तो वो देखो कि कोड़ेमार होली कहाँ खेली जाती है इसके अलावा। तो राजस्थान में कोड़ेमार होली इसके अलावा खेली जाती है भिनाई में। भिनाई अजमेर में, वहां पर कोड़ेमार होली खेली जाती है। एक राजस्थान में खेली जाती है लठमार होली, वो खेली जाती है श्री महावीर जी के। लठमार होली, श्री महावीर जी कहाँ पर है? करौली में। वहां पर खेली जाती है लठमार होली। लठ मारे जाते हैं, ठीक है, पुरुषों के ऊपर। पत्थर मार होली ये बाड़मेर की फेमस है। इसमें क्या होता है, गुट बन जाते हैं होली पर और एक दूसरे पर पत्थर मारते हैं। तो पत्थर मारने वाला सिस्टम है ये, तो पुरुष ही रहते हैं इसमें केवल, क्यों खतरनाक काम है, लगने का काम है, तो इसमें केवल पुरुष ही रहते हैं। पत्थर मार होली ये बाड़मेर की है। लठ मार होली श्री महावीर जी की है। कोड़ेमार अपने इस डांग को भी बोल देते हैं, और कोड़ेमार बिनाई के अंदर अजमेर के अंदर होती है। तो ये मेवाड़ी है, धार्मिक टाइप का भी हो गया। अब मेवाड़ के अंदर एक नृत्य है भवाई नृत्य।
जो मेवाड़ से तो शुरू हुआ, लेकिन आज एक बहुत बड़ा व्यवसायिक नृत्य भी बन चुका है। व्यवसायिक मतलब आमदनी कमाने के लिए पुरुष और महिलाएं ये नृत्य करती रहती हैं। आज नृत्यों का वो नहीं रहा है। अगर व्यवसायिक बन गया तो फिर उसे महिला भी कर लेती है और पुरुष भी कर लेता है पैसे कमाने के लिए, तो वो नियम फेल हो जाते हैं। चलो बात करते हैं भवाई नृत्य की। भवाई नृत्य बहुत ही इंपॉर्टेंट नृत्य है, क्योंकि ये आजकल टॉप क्लास का व्यवसायिक नृत्य बन चुका है। भवाई नृत्य, भवाई नृत्य कहाँ होता है ये भवाई नृत्य? भवाई नृत्य होता है मेवाड़ में। लेकिन अब तो व्यवसायिक है तो कहीं पे भी हो जाएगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है। इसके जो जन्मदाता है वो माने जाते हैं, एक पुरुष ने इसको शुरू किया था। मेवाड़ का था, व्यवस्थित कर दिया कहने का मतलब है। बागोजी जाट या नागोजी जाट भी बोलते हैं उनको। इसके जन्मदाता है नागोजी जाट या बागोजी जाट। कहाँ के? केकड़ी। केकड़ी पड़ता है अजमेर में। कहा जाता है उनको ही श्रेय जाता है इसको शुरू करने का। इसमें होता क्या है, भवाई आप सबने देखा है। इसमें क्या होता है, पुरुष भी करते हैं महिलाएं भी करती है। सिर पे बहुत सारे मटके रख लेती है, एक के ऊपर एक, एक ऊपर एक, ऐसे। नीचे क्या करती है, कांच के टुकड़े डाल देते हैं, उन पे नाचती है। सर पे तो मटके हैं, नीचे कांच के टुकड़े हैं। या नीचे क्या रख देगी, थाली रख देगी। तो थाली की जो कोर होती है ना, उस पे अपना अंगूठा रखेगी और उस थाली के घूमेगी। सर पे मटके हैं, सर पे इसमें मटके रहेंगे ही भवाई में। और उस थाली की कोर पे वो अपना अंगूठा रखकर उस थाली को भी इधर इधर घुमाएगी, लेकिन मटके नहीं गिरने देगी। ये मटकों का बैलेंस है भवाई में। और आजकल तो ग्लास की कोर पर भी नंगी तलवारों पर नंगी तलवारें रखते हैं ऐसे, उन पे वो चलती है। तो ये होता है भवाई नृत्य। तो इसमें क्या होता है, भवाई नृत्य में सिर पर बहुत सारे मटके रखे जाते हैं, पहली चीज तो। फिर थाली की कोर, थाली या ग्लास की कोर, कोर मतलब किनारा, किनारा, किनारे पर, कोर पर कांच के टुकड़ों पर नंगी तलवारों पर नृत्य। काफी फेमस हो चुका है ये, आप देखते हो छोटे मोटे आयोजनों में भी आजकल होता है। वर्तमान में इसने व्यवसायिक रूप ले लिया है। व्यवसायिक रूप। पहले पुरुष ही करते थे, आजकल अब स्त्री और पुरुष दोनों का ही माना जाता है ये। स्त्री व पुरुषों द्वारा, स्त्री व पुरुष दोनों ही करते हैं भवाई को। ठीक है। आजकल तो काफी पॉपुलर हो चुका है। इसे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाने का काम किया था एक शांता गांधी थी। उसने एक नाटक लिखा था इस भवाई नृत्य पर ही, जस्मा ओडन। उसने इसको अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाई। इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति शांता गांधी के जस्मा ओडन, इस पर आधारित एक नाटक बनाया गया, जस्मा ओडन। कि जस्मा ओडन एक ये नाटक था, ठीक है, कि नाटक के नाटक जस्मा ओडन ने दिलाई।
इसके कई आज वर्तमान में कई कलाकार हो चुके हैं। इसके कलाकारों के बारे में थोड़ा सा आपको थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए। एक है तारा शर्मा। तारा शर्मा क्वेश्चन आया हुआ है। रूप सिंह शेखावत, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है रूप सिंह शेखावत का भी। ठीक है। एक अस्मिता काला, इसका भी क्वेश्चन आया हुआ है। ये कौन से नृत्य से है अस्मिता काला? एक है ना दयाराम भील, ये इसके बहुत पॉपुलर हुए हैं, इनका भी क्वेश्चन खूब आता है। दयाराम भील बड़े पॉपुलर हैं, दयाराम भील इसके। उसके अलावा कृष्ण व्यास छांगी, एक साथ भी पूछ सकते हैं कि ये किसके, छयांगी, कि ये किससे रिलेटेड है, इनके सबके नाम दे दें कि ये किसके किससे रिलेटेड है। सिन छगानी, कृष्ण व्यास छगानी, छंगानी, ये इसके कलाकारों में है। उसके अलावा एक है आकांक्षा पालीवाल, और भी कई कलाकार हैं। एक वो प्रजापत है अलवर का, मैं भूल गया उसका नाम तो। आकांक्षा पालीवाल इन सालों में वो पॉपुलर है, अब नाम याद नहीं आ रहा मुझे उसका। ठीक है, आप नेट पे सर्च करना, देखें भवाई नृत्य प्रजापत, नाम दिमाग से निकल गया। ठीक है। अब देखो अपन बात करते हैं, लेकिन वो अभी एग्जाम में नहीं आया, लेकिन आ सकता है क्योंकि अच्छा कलाकार है वर्तमान में। तो भवाई नृत्य मेवाड़ का। अब हम बात करते हैं मेवाड़ का, ये हो गया भवाई नृत्य। अब मेवाड़ में और कोई, तो मेवाड़ का गेर नृत्य बड़ा इंपॉर्टेंट है, मेवाड़ का गेर, उसको भी देखते हैं। गेर नृत्य, तो आप भवाई तो समझ ही गए ना, भवाई में तो क्या होता है, एक पुरुष या महिला होती है। ठीक है, अब मैं बना तो नहीं पाऊंगा। ठीक है, एक पुरुष और महिला होती है, ये पुरुष मान लेता हूँ, पुरुष को ही बद्दा बनाते हैं। इस प्रकार से पुरुष और महिलाएं होती हैं, और सर पे क्या रखती है, मटके पे मटका, मटके पे मटका, मटके पे मटका, मटके पे मटका। और नीचे क्या होता है, नंगी तलवारें होती है, उन पे कांच के टुकड़े भी हो सकते हैं, उन पे ये नृत्य होता है। ठीक है, तो ये नृत्य है, इस प्रकार का नृत्य है ये भवाई नृत्य। अब अपन चलते हैं गेर नृत्य में। गेर नृत्य, गेर तो आप जानते हो ना, सुनते हो ना, गेर खेला, गेर खेलने को मतलब आप होली में जोड़ा, तो होली का ही है ये गेर नृत्य। होली में किया जाता है गेर नृत्य, बड़ा इंपॉर्टेंट है चीजों को देखो। गेर नृत्य मेवाड़ का नृत्य है। गेर, इसको समझना आपको, गेर से बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। गेर होली पर होता है, क्योंकि होली पे ही खेलते हैं, पहली चीज तो मेवाड़ में। अब देखो गेर में होता क्या है, केवल पुरुष भाग लेते हैं। क्यों? क्योंकि पुरुष ही क्यों भाग लेते हैं गेर में? क्योंकि यह गांव के बाहर होता है, तो गांव के बाहर होता है तो पुरुष ही लोग आएंगे। ठीक है। और इसमें क्या करते हैं, नर्तक होते हैं वो विशेष प्रकार का एक वस्त्र पहनते हैं, एक सफेद बख्तरी। पहले जो कमीज होते थे, शर्ट होते थे, उनको बख्तरी बोला जाता था, इसे बांधने वाले धागों से। वो बख्तरी पहनते हैं और सफेद ही धोती पहनते हैं, और हाथ में लंबी लंबी लकड़ियां ले लेते हैं जिनको खांडा बोलते हैं। और खांडा लेकर जैसे डांडिया खेलते हैं ना, वैसे गोल घेरे में नृत्य करते हैं। हाथ में लंबी लंबी लकड़ियां ले लेते हैं जिनको खांडा बोलते हैं। खांडा लेकर गोल घेरे में, जैसे कोई, तुम समझो डांडिया, बस। तो गेर खेलने वाले नर्तकों को गेरिया कहा जाता है। सफेद बख्तरी, सफेद धोती पहनते हैं। वाद्य यंत्र तो ढोल और थाली, एक बांकिया होता है,
फूंक वाला, वो ये बजता है। तो इस प्रकार से ये चलता है। केवल पुरुष ही है, क्योंकि गांव के बाहर करेंगे, होली के अवसर पर होली चलेगी कई दिन तक, तो केवल पुरुष ही गांव के बाहर, पुरुषों द्वारा, केवल पुरुषों द्वारा होता है गेर नृत्य होली पर। नर्तकों को क्या कहा जाता है? गेरैया कहा जाता है। गेर खेलने वालों को क्या कहा जाता है? गेरैया। नृत्य करते कैसे हैं? हाथ में लंबी लंबी लकड़ियां ले लेंगे, हाथ में लंबी लंबी लकड़ियां लेकर, इन लकड़ियों को क्या बोला जाता है? खांडा। गोल घेरे में नृत्य हैं। ये डांडिया का ही रूप है। डांडिया में डंडे इतने ही होते हैं, लेकिन इसमें उसके 3 गुणे होते हैं। इसमें विशेष प्रकार की वेशभूषा पहनते हैं। वेशभूषा, विशेष प्रकार की वेशभूषा पहनते हैं, जिसमें क्या पहनते हैं? बस सफेद बख्तरी व धोती, सफेद बख्तरी पहनते हैं, ठीक है, और एक धोती पहनते हैं। अगर वाद्य यंत्र की बात करूं तो इसमें एक ढोल मेन है। ढोल के अलावा बांकिया भी काम में लेते हैं, बांकिया के अलावा थाली भी लेते हैं, लेकिन ढोल से मेन है ये। ढोल की थाप बजती है और ये डांडिया की तरह चलते हैं गोल घेरे में, ठीक है। अब उसके अलावा क्या होता है कि ऐसी गेरें और भी खेली जाती है कई इलाकों में, तो उनके बारे में भी बात करते हैं। नोट, जैसे एक खेली जाती है आंगी बांगी गेर। गेर ये तो आंगी बांगी गेर है, ये बाड़मेर में है। बाड़मेर में लाखेट इलाका है, बाड़मेर ध्यान रखना तुम तो। बाड़मेर में खेली जाती है आंगी बांगी गेर। आंगी बांगी गेर में क्या होता है कि वस्त्रों का अंतर होता है। इसके अंदर क्या होता है? लाल रंग की लंबी बख्तरी पहनते हैं, लाल रंग की लंबी बख्तरी पहनते हैं। बस, और कोई अंतर खास नहीं है। मेवाड़ की गेर जो है उसमें सफेद बख्तरी पहनते हैं जो शर्ट की साइज की होती है, लेकिन इसमें लाल पहनते हैं जो नीचे तक जाती है और नीचे डिजाइन हो जाती है घाघरे नुमा। आपने देखा होगा ये गणगौर का मेला लगता है जयपुर में, तीज का मेला लगता है, तो इनमें एक आगे एक गेरैया नाचता रहता है, लंबी लंबी लकड़ियां लेके, लाल वस्त्र पहने हुए, साफा पहने हुए, साफा तो होगा इनमें, ठीक है, साफा पहने हुए एक नाचता रहता है। आजकल तो पैसे कमाने के लिए राजस्थान का प्रतीक बन चुका है ये। तो वो गेरैया आज आप देखते हो तीज के मेले में गोल नाचते रहते हैं, गोल घेरे में लंबी लंबी। तो वो लंबी जो बख्तरियां हैं ना लाल रंग वाली, वो मेवाड़ की विशेषता से नहीं आई है, वो बाड़मेर की विशेषता से आई है। उसके अलावा देखो, एक है तलवारों की गेर। ये तलवारों की गेर ये मेनार में होती है, मेनार उदयपुर में। ये क्या है? तलवारों की गेर क्या है? देखो, इसके पीछे एक लंबी कहानी है। कहा जाता है कि ये बात है जब मेवाड़ में महाराणा अमर सिंह राज करते थे, महाराणा प्रताप के पुत्र। महाराणा अमर सिंह जब राज करते थे तो उस समय मेनार के जो ब्राह्मण थे, उन ब्राह्मणों ने एक योजना बनाई जिसमें मधुसूदन नाम का एक ब्राह्मण था, उसने ये योजना बनाई थी।
उसने क्या योजना बनाई कि आसपास की जो छावनियां थी, क्योंकि उन्होंने मुगलों ने जगह जगह अपनी चौकियां बना रखी थी, तो आसपास में जो मुगलों की चौकियां थी उनको आमंत्रित किया कि आप हमारे होली का त्योहार, आप हमारे यहाँ पे भोजन करने आओ। तो वो सब चौकी के लोग यहाँ पर भोजन करने के लिए आए। तो ब्राह्मणों ने एक योजना ये बनाई कि उन्होंने कहा कि हम गेर खेलेंगे, आप गेर देखना। तो उन्होंने तलवारें ले ली, गेर में लकड़ी होती है, उन्होंने तलवारें लेके की, तो उनको लगा कि इनका होता होगा तलवारों के साथ। अब क्या हुआ, मधुसूदन ने ये योजना बनाई कि इनको खाने पर एक साथ बिठा देना, और जैसे ही ढोल का आवाज आए, डाका पड़े, मतलब एक साउंड आए, तो खाना परोस देना। ऐसे प्लान बनाए कि दूसरा डाका आए तो ये करना, तीसरे डाके में इनका एक साथ सबको तलवारों से सर इनका काटना है। और ऐसा ही हुआ, उन सबका सर काट दिया गया। आज भी ये तलवारों की गेर खेली जाती है मीनार के अंदर। इसमें लकड़ियां नहीं होती, तलवारें होती है। उसके अलावा आज भी तोहफें, बारूद, बंदूकें, ये सब यूज ली जाती है आज भी इसमें मेनार में। विशेषकर मेनार के जो ब्राह्मण हैं, जिनको मेनारिया बोला जाता है, उनके द्वारा इसका विशेष आयोजन होता है तलवारों की गेर का। तो तलवारों की गेर हो गई मेनार में। एक भीलवाड़ा जो है, भीलवाड़ा में घूमर घेर नृत्य होता है। ये थोड़ा सा मिक्स कर दिया गया, घूमर घेर नृत्य। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये मिक्स कर दिया गया है। इसके प्रवर्तक जो है, ये भीलवाड़ा में होता है। इसके प्रवर्तक हैं निहाल अजमेरा। ट्यूशन आने के चांस बहुत कम है, फिर भी एक बार देखा, वो पता नहीं एग्जामिनर का कहाँ वो। ये अच्छा है, तलवारों की गेर, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो कुछ मिक्स करके ये भीलवाड़ा में भी शुरू कर दिया गया गेर नृत्य। ठीक है, अब अपन देखो मेवाड़। मेवाड़ के अंदर आगे चलो। मेवाड़ के अंदर कितने नंबर हो गए? 7, 8, अब 9 नंबर। मेवाड़ के अंदर दीपावली में बच्चों के द्वारा एक नृत्य होता है जिसको बोलते हैं हरणों। कोई खास बात तो नहीं है, हरणों नृत्य। हरणों नृत्य कहाँ होता है? मेवाड़ में। कब होता है? होली पर या दीपावली पर? दीपावली पर। किसके द्वारा? बच्चों द्वारा। दीपावली के अवसर पर बच्चों द्वारा। इसको वहां के लोग एक अन्य लोकल नाम से भी जानते हैं। इस हरणों नृत्य को वहां एक और नाम से जानते हैं, लोवड़ी। क्या कहा जाता है? लोवड़ी नृत्य। अब आप कहोगे सर ई की मात्रा आई, बिल्कुल। तो बच्चे हैं ये, सरल छोटे बच्चे, एक उनको कोमल माना जाता है, तो महिलाओं की तरह ये बच्चों का नृत्य है ये। खास यहाँ कोई क्वेश्चन है नहीं। अब देखो, रण नृत्य नाम से ही पता चल रहा है। रण, रण मतलब युद्ध, युद्ध मतलब पुरुष। रण को, रण से रिलेटेड बात आ गई तो वो पुरुषों का है। मेवाड़ में, मेवाड़ में एक जाति है सरगड़ा जाति, उसके पुरुष करते हैं, युद्ध की कलाओं का कौशल दिखाते हैं ये। सरगड़ा जाति है ना। एक तो सरगड़ा जाति करती है, कोई खास बात तो नहीं है कि पुरुषों के द्वारा किया जाता है। रण है तो युद्ध ही होगा ना। युद्ध अब सच का तो लड़ेंगे नहीं, युद्ध की कलाओं का प्रदर्शन। रण नृत्य मेवाड़ का है। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये नृत्य होते कहाँ का है, अंदर की बातें बाद की बात है।
मेवाड़ से नीचे जाते हैं तो डूंगरपुर बांसवाड़ा आता है, जिसको वागड़ बोला जाता है। तो देखो वहां के डूंगरपुर का नृत्य। डूंगरपुर में एक नृत्य होता है चौगोला नृत्य। नाम से ही पता चल रहा है कि चौगोला नृत्य। अभी तो पेन छूट गया था। चलो देखो। हम्म, चौगोला नृत्य। चौगोला नृत्य कहाँ होता है? डूंगरपुर में। नाम से पता चल रहा है चौगोला, मतलब चारों ओर गोला बनाया जाता है। स्त्री व पुरुष दोनों करते हैं और चारों ओर गोला बनाते हैं इसमें। चारों ओर गोला। किसके चारों ओर बनाते हैं ये भी हमारे सामने है। तो स्त्री व पुरुष दोनों करते हैं। किसके चारों ओर गोला बनाते होंगे? होली के। होली के चारों ओर गोला बनाकर करते हैं। जैसे ये होली जल रही है, ये होली है, इसके चारों ओर गोला बना लेंगे। स्त्री और पुरुषों का गोला बनेगा। चारों ओर गोला बनाकर ये नृत्य होता है, इसलिए इसे बोलते हैं चौगोला, मतलब चारों ओर गोला। एक नृत्य है पाली नोच। डूंगरपुर से नीचे जाते हैं तो आता है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में होता है ये पाली नोच। बांसवाड़ा में किया जाता है। ये स्त्री पुरुष दोनों करते हैं, विवाह के अवसर पर होता है ये। स्त्री व पुरुष दोनों पाली नोच विवाह के अवसर पर, विवाह के अवसर पर होता है। एक नृत्य इस डूंगरपुर बांसवाड़ा दोनों में ही चलता है। डूंगरपुर बांसवाड़ा को जनरली वागड़ बोला जाता है। पेजण नृत्य। पेजण नृत्य। पेजण नृत्य कहाँ होता है? पेजण नृत्य वागड़ में। देखो, वागड़ मतलब डूंगरपुर बांसवाड़ा में। पेजण नाम बड़ा सॉफ्ट लग रहा है, तो पेजण पाजेब सा साउंड हो रहा है, मतलब महिलाएं हो सकती है, लेकिन नाम सॉफ्ट है। लेकिन ये नृत्य पुरुष करते हैं। अब आप कहोगे पुरुष करते हैं, बिल्कुल पुरुष करते हैं, क्योंकि ये नृत्य गांव के चौपाल पे होता है। तो गांव में तो आपको पता है कि वहां पे तो महिलाओं को कम महत्व दिया जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, पुरुष स्त्रियों का वेश धारण करते हैं। नाम सॉफ्ट है तो पुरुष भी सॉफ्ट हो गया है। पुरुष क्या करता है इस पेजण में? पुरुष है, वो स्त्री का वेश धारण कर लेता है। पुरुष स्त्री का वेश धारण, पुरुष करता है स्त्री का वेश धारण करके। ठीक है, तो ये है पेजण, ये वागड़ के अंदर होता है। वागड़ मतलब डूंगरपुर बांसवाड़ा। ये कितने नंबर हो गए? 13। 14। राड़ नृत्य, ये फेमस है। राड़ नृत्य ये भी वागड़ का नृत्य ही है। वागड़ नाम से पता चल रहा है कि इसमें राड़ होती है। तो अब राड़ होगी तो पुरुष करेंगे। राड़ तो सीधी सी बात है, राड़ का काम पुरुषों का है। तो ये वागड़ में होता है। होली के अवसर में ही होता है ये, पुरुषों द्वारा ही होता है। होली के अवसर पर।
इसमें क्या होता है कि नाम, होली के 3 दिन बाद होता है ये, लेकिन इसमें क्या होता है कि राड़ नृत्य में राड़ होती है। राड़ किस चीज की है, मतलब दो गुटों में लड़ाई, किस चीज की लड़ाई है? तो क्या करते हैं, एक है ना, नारियल को गाड़ देते हैं जमीन में। ये नारियल है, ये जमीन है, जमीन में नारियल को गाड़ दिया है। अब एक गुट तो इधर है पुरुषों का, एक गुट इधर है पुरुषों का। अब ये गुट क्या करेंगे, इस नारियल को निकालने का प्रयास करेंगे। अब ये गुट इस गुट को रोकेगा, कैसे रोकेगा? लकड़ियों से, पत्थरों से। पत्थर फेंकेगा इधर, ये इधर से पत्थर फेंकेगा। बस ये चीज सीन होता है इसके अंदर। राड है, एक नारियल गड़ा हुआ है, दो गुट बन जाएंगे, उस नारियल को जो निकालेगा वो जीतेगा। तो उसको रोकेंगे तो पत्थर फेंकेंगे, लकड़ियां फेंकेंगे कि कोई उस नारियल के पास पहुंच नहीं जाए। अब कोई जबरदस्ती पहुंचने का प्रयास करेगा तो उसके लगेगी। तो ये है राड, उस नारियल को लेकर, गड़े हुए नारियल को लेकर। गड़े हुए नारियल को लेकर दो गुटों में लड़ाई होती है इसमें। ये है, आदिवासियों के इस टाइप के हैं राड नृत्य। अब हो गए अपने डूंगरपुर बांसवाड़ा हो गए, अब ऊपर चलते हैं तो प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ में एक नृत्य है मोहिली नृत्य। मोहिली नृत्य, मोहिली नृत्य प्रतापगढ़ के अंदर है। प्रतापगढ़ में एक जगह है धारियावाद, धरियावाद, धरियावाद है प्रतापगढ़ में। प्रतापगढ़ में धरियावाद है, वहां पर नाम देखो ई की मात्रा है तो केवल महिलाएं करती है। ये शादियों में होता है, विवाह के अवसर पर। विवाह के अवसर पर महिलाएं, ज्यादातर विवाह के अवसर के महिलाएं ज्यादा करती है। ठीक है, पुरुष तो काम में बिजी रहता है, तो महिलाएं ही करती है। ई की मात्रा आई गई, महिलाएं करती है। और मैंने कहा महिलाएं ज्यादातर बाहर नृत्य भी नहीं करती, तो घर में ही करेगी, जो त्योहार होगा, प्रोग्राम होगा उसमें। अब प्रतापगढ़ में हम चित्तौड़ जाते हैं ऊपर। प्रतापगढ़ से ऊपर क्या आता है, चित्तौड़। चित्तौड़ का कोई फेमस नृत्य है नहीं वैसे तो, मेवाड़ है, तो गेर तो ऑटोमेटिक ही आ गया ना। गेर मैंने बताया, भवाई मैंने बताया, तो चित्तौड़ है क्या, मेवाड़ ही है। ऊपर चलते हैं तो भीलवाड़ा। भीलवाड़ा का एक नृत्य है, बहुत शानदार क्वेश्चन बनेगा आपके, वेरी इंपॉर्टेंट नृत्यों की श्रेणी में आता है वो। नाहर नृत्य, भीलवाड़ा में भी ये फेमस हुआ था मांडलगढ़ का। जो भीलवाड़ा में है ना मांडलगढ़, उधर ज्यादा फेमस हुआ था ये नाहर नृत्य। क्या है इस नाहर नृत्य के अंदर, देखो। नाहर नृत्य, नार किसको बोलते हैं, नार बोलते हैं शेर को। तो शेर मतलब पुरुष, नार तो पुरुष का ही है केवल। हुआ ये था कि एक बार की बात है, शाहजहां आया हुआ था मेवाड़। तो शाहजहां के आगमन पर उसके मनोरंजन के लिए ये व्यवस्था की गई गांव वालों की तरफ से। शाहजहां मांडलगढ़ रुका हुआ था, तो शाहजहां जब मांडलगढ़ भीलवाड़ा आया था, तब गांव वालों ने क्या किया था, पुरुषों ने, अब देखो महिलाओं को थोड़ी भेजेंगे मनोरंजन के लिए, पुरुषों को भेजा। तो पुरुषों ने क्या किया, अपने शरीर पर रुई लपेटी, रुई से बन गए शेर, रुई से लपेटी शेर, और लगा लिया सींग। ठीक है, तो एक सींग लगाया इसमें, तो इसे बोलते हैं सींग वाले शेर का नृत्य भी बोलते हैं। सींग वाले शेर का नृत्य। शेर के कितने सींग होते हैं, दो? नहीं, शेर के कोई सींग नहीं होता है। तो कॉमेडी करनी थी ना, तो शेर के एक सींग लगा दिया उन्होंने। ठीक है, तो ताकि वो थोड़ा अजीब लगे और हंसी आए, थोड़ा मनोरंजन हो,
तो ये भीलवाड़ा में किया गया था। नार, नार शेर को बोलते हैं, ठीक है। तो ये केवल पुरुष, नार तो पुरुष होता है, वैसे भी देख लो, और बाहर करवाया जा रहा है, ठीक है। ये प्रोग्राम हुआ था शाहजहां के आने पर। तो उस समय ये हुआ था, होली है ना, होली के 13वें दिन। तो आज भी ये परंपरा चल रही है। ये घटना थी होली के 13वें दिन की। तो ये हर साल अब होली के 13वें दिन होता है। शाहजहां के आगमन पर ये शुरू हुआ था। जब शाहजहां यहाँ आया था तब गांव वालों ने उसको दिखाया था, तब से ये शुरू हो गया था, ठीक है। इसमें करते क्या है, शरीर पर रुई लपेट कर क्या बन जाते हैं, शेर। शेर मतलब नाहर बनते हैं। और शेर का सिस्टम क्या होता है, एक सींग होता है, तो इसे बोलते हैं एक सींग वाले शेर का नृत्य, या नार का नृत्य भी कहते हैं। आई बात समझ में? तो ये है नार नृत्य। इस प्रकार का नृत्य ये हुआ था भीलवाड़ा में। अब देखो, भीलवाड़ा, भीलवाड़ा से अगर अपन इधर चलें तो कोटा हाड़ौती का क्षेत्र आ गया। वहां पे होता है चक्री नृत्य। फेमस नृत्य है चक्री नृत्य। 16, 17 चक्री नृत्य। वैसे तो मैं चक्री नृत्य को कहूंगा कि ये कोटा का है, लेकिन पूरे हाड़ौती क्षेत्र में होता है, विशेषकर बूंदी में भी। कोटा बूंदी दोनों का ही है, हाड़ौती क्षेत्र का ये नृत्य है। इसमें क्या होता है, चक्री आजकल तो व्यवसायिक बन चुका है ये पैसे कमाने के लिए। ये क्या है, कंजर जाति में था। कंजर जाति की जो लड़कियां हैं, कुंवारी लड़कियां हैं, वो करती है। कंजर जाति में क्या है कि कम आयु में शादी हो जाती थी, तो कुंवारी कन्याओं को कम आयु में ही ऐसे प्रेमी की चाहत, ये एक सिंपल हो चुका था। इसमें क्या हुआ था कि कंजर जाति की जो महिलाएं हैं, महिलाएं नहीं सॉरी, कुंवारी कन्याएं, वही करती है, बालिकाएं जिनको आप बोलोगे, वो क्या करती है, गोल गोल चक्कर लगाती है, और इसमें मांग करती है अपने प्रेमी से कि मुझे श्रृंगार की चीजें लाओ। इस टाइप का मंचन होता है। इसमें एक 80 कली का घाघरा पहना जाता है और गोल गोल चक्कर लगाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा चक्री, ठीक है। इसे चक्री, इसको फुंदी नृत्य भी बोला जाता है। चक्री को फुंदी भी बोला जाता है। इसका रूप थोड़ा सा बदल जाता है। तो ये नृत्य हो गया। कलाकार इसके आज भी, कई कलाकार, उनके बारे में भी फुलमा फिल्मा उनकी बात भी अपन करेंगे। तो चक्री नृत्य कोटा में होता है, हाड़ौती में। कौन सी जाति की कुंवारी कन्याएं करती है, ये कंजर जाति की। तो ये कंजर जाति का नृत्य हो गया एक तरह से, जातीय नृत्य भी हो गया है ये। कंजर जाति की कुंवारी कन्याओं द्वारा नृत्य, कंजर जाति की कुंवारी कन्याओं द्वारा ये नृत्य होता है। इसमें गोल, यानी कि एक स्थान पर बहुत चक्कर लगाए जाते हैं। इसमें तभी नाम चक्री है। इसमें तेज चक्कर लगाए जाते हैं, लगाए जाते हैं। इसमें तेज तेज चक्कर लगाए जाते हैं। इसमें क्या होता है, जो बालिकाएं होती हैं, बालिकाएं प्रेमी से श्रृंगार की वस्तुएं, वो की मांग करते हुए, की मांग करते हुए नृत्य करती है, या मांग का मंचन करते हुए। सच में वहां कोई प्रेमी थोड़ी है, मंचन करती है। मंचन मतलब शो करती है अपने आप को कि भाई प्रेमी से वो कुछ चीजें मांग रही है।
इसमें 80 कली का घाघरा पहना जाता है। इससे क्या होता है कि जब चक्कर लगाते हैं ना तो वो बहुत सुंदर लगता है। घाघरा, घाघरा आप जानते हो जो महिलाएं पहनती हैं, जो कमर से नीचे पहना जाता है। इस घाघरे में क्या होता है कि कलियां, कलियां का मतलब होता है इसमें अलग अलग कपड़ों के, रंगीन कपड़ों के पार्ट जोड़े जाते हैं। 80 कलियां इसलिए बोल देते हैं कि इसमें 80 कपड़ों के पार्ट ऐसे पट्टियां जुड़ती है। जनरली 80 नहीं होते हैं लेकिन बोल देते हैं, उसमें 40 भी हो सकती है, 30 भी हो सकती है, टुकड़े जोड़ के ऐसे घाघरा बनता है पूरा। तो वो नृत्य करते हुए बहुत बढ़िया लगता है। इसकी जो कलाकार है, फिल्मा, फुलवा, शांति, ये चक्री नृत्य की कलाकार है। ये चक्री नृत्य हमें कजली तीज के मेले में बहुत देखने को मिलता है। कहाँ पे? जो कजली तीज का मेला है ना, बूंदी में, बूंदी में होता है। वहाँ आकर्षण का केंद्र होता है ये, कजली तीज में होता है। कजली तीज का मेला लगता है ना बूंदी में, उसमें चक्री देखने को मिलता है। तो कोटा बूंदी दोनों में ही होता है। मैंने हाड़ोती लिख दिया ना, ठीक है, तो वहाँ ये है चक्री नृत्य। अब अपन देखो, कोटा, कोटा से नीचे आए तो झालावाड़। झालावाड़ के अंदर एक नृत्य होता है जिसका नाम है बिंदोरी नृत्य। बिंदोरी नृत्य, बिंदोरी नृत्य कहाँ होता है? झालावाड़ में। बिंदोरी नृत्य की क्या खास बात है कि इसमें कोई शैली नहीं होती। जैसे शादियों में बिंदोरी निकलती है ना, और बिंदोरी के आगे जैसे नाचते हैं ना मस्त होके, बिना शैली का नृत्य है, मस्त होके नाचा जाता है होली पर और पर इन पे। तो बिना शैली का नृत्य है। विवार होलीर, अपन करते ही हैं कि कोई अपन को नाचने का ना कोई तरीका, ना कोई रूल, कोई ना नियम, ऐसा नृत्य कहलाता है बिंदोरी। ठीक है, तो ये झालावाड़ का है, एक बिंदोरी नाम इसको दिया गया है। उसके अलावा झालावाड़ में एक फेमस नृत्य है, उसका क्वेश्चन शानदार बनेगा, और वो है ढोला मारू नृत्य। ढोला मारू नृत्य झालावाड़। अपने तो जनरली ये बोल देते हैं ढोला मारू किया करे देसी शराब ने, क्योंकि ये देसी शराब को एक ब्रांड आता पहले, अब तो पता नहीं है, ढोला मारू नाम का ब्रांड आता। तो देसी शराब पीने वाले क्या करते हैं, देसी शराब पीर नाचे जना, गाँव वाला के वो तो ढोला मारू पियड़ो है नाचे। ये वैसा नहीं है कि आप ये सोचो ढोला मारू नृत्य शराब पीकर किया जाने वाला नृत्य है, ढोला मारू पी के किया जाने वाला नृत्य है, ऐसा नहीं है इसमें। ढोला मारू नृत्य झालावाड़ में होता है। झालावाड़ का राजकुमार हुआ करता था ढोला, और मारू की जो कथा है उस पे नृत्य होता। तो ये आम लोग नहीं करते, क्योंकि अगर किसी स्टोरी पे नृत्य करना है ना तो वो तो पेशेवर कलाकार करेंगे। जैसे हम, हमारा कोई पारिवारिक कार्यक्रम है तो हम किसी स्टोरी पे नृत्य थोड़ी करते हैं, वो तो कोई पेशेवर कलाकार आते हैं। जैसे पाबू जी की फड़ है, उस पे नृत्य करेंगे तो वो नायक जाति के भोपे आएंगे, वही करेंगे। तो ढोला मारू नृत्य पेशेवर जातियों द्वारा, जैसे भवाई, नट, ये पेशेवर जातियां हैं जिनका काम ही नृत्य करना होता है, वो ये ढोला मारू नृत्य। तो ये ढोला मारू नृत्य जो है पेशेवर जातियों के द्वारा किया जाता है। झालावाड़ का नृत्य है पेशेवर जातियों द्वारा। जो नृत्य करती है पारंगत होती है,
भवाई, नट, ये जातियां होती है। नट जाति ना आपने नाम सुना होगा, नृत्य से रिलेटेड ही। तो ये जातियां, इनमें तो पुरुष और महिलाएं सब नृत्य करती है, ठीक है। ऐसा नहीं है, जैसे मैंने आपको कहा था कि बाहर महिलाएं नृत्य नहीं करती, लेकिन जो पेशेवर जातियां उनकी महिलाएं तो करेगी। कालबेलिया है, नट है, आपके भवाई जाति है, ये लोग तो करते थे। महिलाएं भी इनकी बाहर जाकर नृत्य करती है। अब देखो इसमें 20वां नृत्य। तो हम आ गए झालावाड़। झालावाड़ से ऊपर चलते हैं सवाई माधोपुर। वहाँ का कोई फेमस नृत्य नहीं है। सवाई माधोपुर से ऊपर करौली। करौली का भी कोई फेमस नृत्य नहीं है। करौली से ऊपर चले धौलपुर, वहाँ का भी नहीं है। फिर चलते हैं भरतपुर। भरतपुर के नृत्य देखो। भरतपुर का नृत्य एक फेमस है बम नृत्य। बम नृत्य कहाँ होता है? भरतपुर में। इससे खूब क्वेश्चन आते हैं। तो जो फेमस नृत्य होते हैं उनसे तो बहुत ही गजब के क्वेश्चन आते हैं। ये केवल पुरुष करते हैं। ये होली के समय लगभग किया जाता है, केवल पुरुषों द्वारा। पुरुषों द्वारा किया जाता है। गांव की चौपाल पर किया जाता है। गांव की चौपाल मतलब गुआड़। गांव की जो चौपाल होती है, मार्केट होता है, चौपाल पर होली के अवसर पर किसानों का नृत्य है ये। क्यों होता क्या है? बम नृत्य। बम किसको बोला जाता है? नंगाड़े को। जो थोड़ा बड़ा नंगाड़ा होता है ना, बड़ा नंगाड़ा, उसको बोलते हैं बम। तो नंगाड़ा ही होता है, नंगाड़े के बड़े रूप को बम बोला जाता है, ठीक है। तो ये नगाड़े पे होता है, बड़े नगाड़े पे। पुरुष करे गांव की चौपाल। अब देखो, गांव की चौपाल है, गांव का गुआड़ में औरतन नाची के को नाचे। तो गांव का गुआड़ में कौन नाची? गांव का गुआड़ में पुरुष नाच रहे हैं, पहली चीज, ठीक है। ये आपको महिलाएं यहाँ गीत गाएगी कृष्ण भगवान के, जिनको रसिया गीत बोलते हैं। महिला आएगी वहां पर, इकट्ठी होगी और गीत गासी महिला, जन रसिया गीत के हुए, ठीक है। कृष्ण भगवान रिलेटेड हुए, क्योंकि भरतपुर ब्रज की भूमि है, कृष्ण की भूमि है। केवल पुरुषों द्वारा गांव की चौपाल पर होता है, होली के समय होता है। देखो होली पर क्या होता है, किसान लोग होते हैं ना, उनकी फसल पक जाती है, उसके बाद होता है। तो किसानों की फसल आ जाती है उस समय, रबी की। तो फसल पक जाने के बाद में ये होता है। तो किसान बड़े खुश होते हैं, और होली के अवसर पर ये होता है, गांव की चौपाल पे होता है ये। फसल पक जाने के बाद बम नृत्य होता है। बम वाद्य यंत्र इसमें कौन सा काम में लिया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वाद्य यंत्र, इसमें वाद्य यंत्र काम में लिया जाता है नंगाड़ा। नंगाड़ा बोले तो बम, इधर इसको बोलते हैं बम, तभी तो इसका नाम बम नृत्य है। बम, बम मतलब होता है बड़ा नंगाड़ा। तो नंगाड़े पे होता है ये, अच्छा क्वेश्चन है इसमें। नंगाड़े पे किया जाता है ये। महिलाएं इसमें क्या करती हैं? महिलाएं गीत गाती हैं, रसिया गीत। महिलाएं रसिया गीत गाती हैं। रसिया, जो अब किसान भी इंजॉय करता है, ठीक है, फसल के बाद में। रसिया गीत कृष्ण के गीत होते हैं, जो प्रेम कहानियों से रिलेटेड होते हैं, जो राधा, रास लीला, रसिया शब्द बना है रास से, रास लीला से, मतलब कृष्ण के गोपियों के उस टाइप के जो गीत हैं वो रसिया गीत होते हैं। अब इसमें महिलाएं गीत गाती है, तो इस नृत्य को बम रसिया नृत्य भी बोलते हैं, क्योंकि बम तो इस नृत्य का नाम है, और गीत कौन सा गाया जाता है? रसिया। तो इसे बम रसिया नृत्य भी कहते हैं, काफी फेमस है ये भी, ठीक है। उसके अलावा देखो तो चरकुला नृत्य।
ये जो चरकुला नृत्य है ये भी भरतपुर के अंदर ही होता है। ये वैसे तो यूपी का नृत्य है, क्योंकि यूपी भरतपुर की संस्कृति यूपी वाली संस्कृति है। केवल महिलाएं ही करती है इसको, चरकुला को। ये तो बम है, बम नाम ही भारी है पुरुषों का, और मैंने कहा गांव के चौपाल पे हो रहा है तो पुरुष ही कर रहे हैं। चरकुला केवल महिलाएं करती है, महिलाओं के द्वारा किया जाता है, रात्रि के समय होता है। पेशेवर महिलाएं करती है तो रात्रि को कर लेती है, कोई घरेलू महिलाएं तो करती नहीं है। इसमें क्या होता है, महिलाएं क्या करती हैं, महिलाएं सिर पर चरकुला रखती हैं। अब आप कहोगे सर ये चरकुला क्या चीज है? ये है बैलगाड़ी का पहिया, बैलगाड़ी का पहिया, और उसके ऊपर दीपक रखती है, उसके ऊपर दीपक जमाती है, दीपकों की एक श्रृंखला सी जमाती है चारों ओर। चारों ओर दीपक। अभी मैं बताऊंगा आपको किस प्रकार से। देखो क्या है, मैंने आपको चरकुला, चरकुला किन के हुए, चरकुला बैलगाड़ी का पहिया के हुए, ठीक है। बैलगाड़ी का जो पहिया होता है उसको चरकुला बोला जाता है। बैलगाड़ी के पहिए को चरकुला बोलते हैं। अब इस चरकुले को अपने सर पे रखेगी। अब सर, जो मैंने तुम्हें बताया था ना मटका, मटका एक तरह से सर पे रखने वाली महिलाएं करती है, जनरली ऐसा होता है। तो महिलाएं करेगी, सर पे रख रहे हैं, और इसके ऊपर यहाँ पे दीपक रख देंगे, दीपक। देखो ना, अब है दिक्कत, तो चरकुला बहुत भारी होता है। आजकल तो क्या कर दिया है, थाली यूज में ले रहे हैं। ध्यान से बता देता हूँ, चरकुला में आजकल बैलगाड़ी के पहिए की जगह थाली, आपने देखा होगा थाली बनाते हैं स्पेशल, और फिर उसके ऊपर साइड में दीपक रख देते हैं। इसमें बिल्डिंग भी बनाई जाती है। इसके ऊपर एक चरकुला और रख देंगे, फिर उसके ऊपर दीपक, फिर एक चरकुला, फिर दीपक। वो हिम्मत वाले ही होते हैं डांसर, ठीक है, महिलाएं द्वारा ये चरकुला। तो बैलगाड़ी का पहिया लेकर रात्रि में, और देखो दीपक जल रहा है, तो मैंने तुम्हें क्या बताया था कि आग जिसमें जलती है वो रात्रि में ही होगा, तभी तो आग अच्छी लगेगी। तो रात्रि में किया जाता है चरकुला नृत्य। तो महिलाएं बैलगाड़ी के पहिए को लेकर यह नृत्य करती है। तो यह है चरकुला नृत्य। अब अपन देखते हैं चरकुला के अलावा, तो अगला हुरंगो नृत्य देख लेते हैं भरतपुर का। हुरंगा नृत्य, हुरंगा नृत्य भरतपुर का नृत्य है। हुरंगा नृत्य कहाँ का है, भरतपुर का। ये होली के बाद ही होता है, 3-4 दिनों बाद में। इसमें क्या होता है, स्त्री व पुरुष दोनों, ये मजाक वाला है। इसमें आपको पता है भरतपुर की तरफ के लोग है भी बड़े मजाकिया होते हैं, और नीडर भी होते हैं होली के अवसर पर। और होली के अवसर पर ही माना जाता है, क्योंकि 3-4 दिन वो होली का ही टाइम पीरियड चलता है। स्त्री व पुरुष दोनों। होली के बाद होता है, लेकिन वो अवसर होली का ही माना जाता है। इसमें गाली गलोच मजाक स्त्री पुरुष दोनों ही, टोंट मारना एक दूसरे पे, इस टाइप का है ये ना, इस टाइप का है हुरंगा नृत्य। भरतपुर में होता है ये होली पे। महिलाओं पुरुषों के गुट बन जाते हैं, टोंट मारते हैं एक दूसरे पे, हुरंगा नृत्य भरतपुर के अंदर। भरतपुर से ऊपर चलते हैं तो आता है आपका अलवर। अलवर में है खारी नृत्य। अलवर में कौन सा नृत्य है, खारी नृत्य। खारी नृत्य अलवर।
अलवर में खारी नृत्य होता है। खारी क्या होती है देखो, खारी पहले क्या होता था, खारी आप जानते हो देसी भाषा में जो लकड़ी की छाबड़ी होती है, यानी लकड़ी का जो बनाया जाता है अ, सामान रखने वाला, जिसको अपन खेतों में काम में भी लेते थे सामान लाने ले जाने में, उसको खारी, खरोलिया, ठीक है। इसी टाइप का ये वर्ड है खारी, जिसमें जो लकड़ी की सामान ले जाने वाली अटैची टाइप में, संदूक टाइप में जो बनती थी, खारी बोलते हैं, उसको लेकर होता है ये। ई की मात्रा है, मतलब महिलाएं। अलवर में होता क्या है, जब दुल्हन की विदाई होती है, तो दुल्हन की जब विदाई हो रही होती है ना, तो दुल्हन की सहेलियां आ जाती है, वो करती है ये नृत्य। दुल्हन की विदाई में दुल्हन जो सामान लेके जा रही है अपना, उसको पकड़ लेती है और नृत्य करती है, और उसको जाने नहीं देती है, कि वो एक तरह से रिक्वेस्ट टाइप में, ऐसा एक परंपरा टाइप में एक है कि वो जा रही है और दुल्हन की खारी को पकड़ लिया है कि भाई नहीं जाने देंगे सहेलियां उसको। तो एक भावात्मक टाइप का एक नृत्य है ये खारी। अब आजकल तो दुल्हन की जो खारी है वो तो होती है जो मेकअप किट वाला पर्स होता है वही बची है अब तो खारी के रूप में। तो उसको लेकर ये नृत्य करती है जो दुल्हन के सम्मान वाली है। तो ये दुल्हन की विदाई पे होता है। दुल्हन की विदाई पर दुल्हन की सहेलियों द्वारा, सहेलियों द्वारा इसमें क्या करते हैं, दुल्हन की खारी ले लेते हैं। दुल्हन की खारी, खारी खारी मतलब क्या होता है, आप कह सकते हो जो उसकी अटैची टाइप कह देता हूँ, संदूक, जो भी सामान वो ले जा रही है, जिसमें वर्तमान में तो जो पर्स है वो लेकर नृत्य, ऐसा नृत्य है ये खारी नृत्य। उसकी खारी को लेकर करते थी, इसलिए इसका नाम पड़ गया खारी नृत्य। ठीक है? अगला देखो, अलवर। अलवर से ऊपर अपन चलते हैं तो आता है शेखावाटी का इलाका, सिक्कर वाला इलाका। तो शेखावाटी में कौन से नृत्य होते हैं वो देखते हैं अपन।